of all, let's understand why we need a relationship and what is the meaning of it. So, just suppose CC, I mean, Coding Commando is a company, and Rohit, Nikita, Rajneesh are working here. ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट होगा जहां पे हम सीसी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का लोकेशन, कंपनी का साइज, या जो भी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं उन लोग, उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद रोहित, निकिता और जो भी पर्सन है उनके इंफॉर्मेशन को रखने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली इन दैट ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टोर द नेम ऑफ दैट पर्सन, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लाइक दोज थिंग्स। ओके, सो जस्ट सपोज अकाउंट, this is this object, these things are I am storing in account, और फिर इन सारी चीजों को मैं स्टोर कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, अब जो ये तीनों पर्सन हैं, दे आर वर्किंग फॉर सीसी, देन हाउ कैन बी रिलेट देम, कैसे पता चलेगा कि ये इनके लिए काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक फील्ड बनाएंगे, मतलब इस कॉन्टेक्ट के ऑब्जेक्ट पे एक फील्ड बनाएंगे और इस अकाउंट की आईडी को यहाँ पे स्टोर करेंगे, एंड दिस इज नोन एज रिलेशनशिप। जैसे कि रोहित जो है सिर्फ सीसी के लिए काम कर सकता है, मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो वन पर्सन कैन वर्क फॉर ओनली वन कंपनी, बट वन कंपनी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, तो एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, लाइक मतलब 200, 400, 500 या एक तो कुछ भी कर सकते हैं। सो इन दैट केस सीसी इज पेरेंट इन दिस रिलेशनशिप, and the contacts, I mean the Rohit, Nikita and Rajnish are child। ठीक है, so a relationship between CC and Rohit, and in this relationship CC is parent and Rohit is child। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये सिंपल सा एग्जांपल लेके बताया, अब जैसे मान के चलो कि एक सीट हम लोगों ने बनाया है, जो कि हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे पर्सन का नाम, आई मीन नेम, ईमेल एंड कंपनी इन विच दे आर वर्किंग। ठीक है, तो अब जैसे क्या होता है ना, इन केस कि जैसे मैंने अगर आपसे पूछ दिया, जस्ट सपोज यू आर वर्किंग फॉर सीसी एंड आई आस्क्ड टू यू कि आपका कंपनी का साइज क्या है, मतलब कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? जस्ट सपोज यू आर अ कंप्यूटर, देन हाउ हाउ कैन यू से दैट कि आपका लोकेशन क्या है? आपको इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। मैंने कहा कि सेट पे जाते हैं कहाँ से जाके? कंपनी के डेटा, मतलब हाँ, इधर पोर्टल पे जाके या फिर हाँ, सो डेटा यहाँ जाके। पे एक दूसरा टेबल है जहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग कंपनी के इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, है ना। हम्म। और यहाँ पे तो सिर्फ कंपनी मेंशन करा है, तो आप, और मैंने सिर्फ ये पूछा है कि निकिता किस कंपनी में काम करती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कंपनी से इस ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। सो इन दैट केस वी आर स्टोरिंग द आईडी हेयर, नॉट द कंपनी। आईडी स्टोर करेंगे और फिर आईडी से डायरेक्टली हम लोग लिंकअप हो सकते हैं और कंपनी के इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये एक रिलेशनशिप होता है तो हम लोग डायरेक्टली क्वेरी भी कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि डायरेक्टली क्वेरी कैसे करते हैं, जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे, एसक्यूएल पढ़ोगे तब, है ना। ओके, सो ये जो रिलेशनशिप में होता है, जो फील्ड बनते हैं ना रिलेशनशिप में, वो फील्ड स्टोर करता है आईडीज, आई मीन पेरेंट आईडीज को, जैसे कंपनीज की आईडी या जो भी चीजें होती है उन सारी चीजों को स्टोर करता है।
ठीक है। अब अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो दो ऑब्जेक्ट्स में बनते हैं सिंपली, ना ये पता चला। और बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। if I'm talking about relationship, so if I'm talking about basic concepts of relationship, so there are two types। एक जो होता है वो होता है मास्टर डिटेल, और दूसरा जो होता है वो होता है लुकअप। ठीक है, वन इज मास्टर डिटेल, सेकेंड इज लुकअप। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर डिटेल, सो इट्स स्ट्रांगली बॉन्डेड। मतलब कि अगर ये अकाउंट है और ये कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे कोई मास्टर डिटेल है, क्योंकि बेसिकली हम लोग चाइल्ड पे ही लुकअप्स बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई मास्टर डिटेल है, इट मीन्स दैट कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये क्या होता है ना, टू वे बॉन्डेड होता है। टू वे बॉन्डेड का मतलब कि जब हम कांटेक्ट क्रिएट करने जाएंगे तो अकाउंट की आईडी मैंडेटरी होगी। जो फील्ड हम लोग बनाने वाले हैं रिलेशनशिप के तौर पे, वो फील्ड मैंडेटरी होगी। एंड अगर आप कोशिश करोगे कि विदाउट उसको फील किए क्रिएट करने की कोशिश के तो करें, तो वो नहीं क्रिएट करने देगा। ठीक है। वही चीज अगर मैं बात करूं इस पे क्या बोलते हैं, अकाउंट पे, तो अगर हम चाहें तो कांटेक्ट के इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली फील्ड वगैरह में यूज कर सकते हैं, जैसे कि रोल अप समरीज वगैरह बनाना। सो स्ट्रांगली बॉन्डेड का मतलब हुआ कि द थिंग्स इज मैंडेटरी, आई मीन सी, एक ही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे पॉइंट्स बने पड़े हैं। अगर आप इसमें फील नहीं करोगे डेटा, आई मीन मास्टर डिटेल अगर मैंडेटरी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मैंडेटरी है, दैट्स वाई कि अ, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाकी की चीजें कर सकते हैं, जैसे कि टू वे सिंक का मैंने बात करा। तो टू वे सिंक में बेसिकली हम लोग रोल अप बनाते हैं, है ना। तो रोल अप जब बनाते हैं तो ये पता तो होना चाहिए ना कि इसके कितने चाइल्ड्स रिकॉर्ड है, ताकि हम रोल अप बना सके, लाइक काउंट कर सके या मैक्स या मीन निकाल सके या जो भी चीजें वो कर सके। तो ये चीजें होती है। अगर आपने यहाँ पे पेरेंट को डिलीट कर दिया तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। ओके, अगर पेरेंट को डिलीट करा तो चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। बिना पेरेंट आईडी के चाइल्ड क्रिएट नहीं हो सकता है। एंड ऑल्सो वी कैन क्रिएट रोल अप्स, लाइक काउंट ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड, मैक्स वैल्यू इन चाइल्ड रिकॉर्ड, रिवेन्यूज वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल अप। तो वो सिर्फ मास्टर डेटा रिलेशनशिप में होता है। ठीक है। ओके, नाउ। जब हेलो, हाँ, ये मास्टर डिटेल मतलब ये चाइल्ड का होता है या पेरेंट को हम लोग, मतलब पेरेंट का डेटा नेसेसरी होता है या चाइल्ड का नेसेसरी होता है, लाइक सारे पेरेंट फील्ड्स। पेरेंट का डेटा नेसेसरी होता है। लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट सपोज कि ये हम्म। एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम इधर रख ले रहे हैं, और बाकी ये एक जो फील्ड है, ये है कंपनी आईडी के लिए। ठीक है। अब जब भी मैं रिकॉर्ड बनाने जाऊंगा तो अपने पास क्या होगा कि ये वाला जो फील्ड होगा ना, ये वाला फील्ड होगा रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। ठीक है, ये रिक्वायर्ड फील्ड होगा। और जब तक इस फील्ड में वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और ये वाला फील्ड जो स्टोर करता है वो करता है कंपनी की आईडी, जो कि बेसिकली पेरेंट की आईडी होगी। लाइक अगर यहाँ पे कंपनी है तो इसकी जो आईडी होगी, जैसे सपोज 001 या 002, तो वो इसको स्टोर करेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं क्रिएट करने देगा। और ये हमारा है चाइल्ड रिकॉर्ड और ये हमारा पेरेंट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। क्लियर? ठीक है। अब जो सेकंड आता है,
जो दूसरा रिलेशनशिप की मैंने बात करी, दूसरा रिलेशनशिप है अपना लुकअप। अब इसमें क्या है, इट्स नॉट स्ट्रांगली बॉन्डेड, इट्स नॉट टू बे सिंक्ड, और मतलब इसमें फील्ड्स मैंडेटरी भी नहीं है। जैसे मान के चलिए कि ये अपना स्टूडेंट है, ठीक है, और ये स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन हमने यहाँ रखे हैं, और यहाँ पे एक क्लब क्लब का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटीज में क्लब्स होते हैं ना बहुत सारे, लाइक दैट, कि यूनिवर्सिटीज के क्लब्स, ठीक। अब क्या हुआ कि मैं चाहूँ तो किसी क्लब को ज्वाइन कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मी एंड दैट क्लब, कि अगर क्लब मुझे चांस दे तभी मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, और या फिर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। सो दिस इज द कंडीशन। तो अगर मान के चलो कि मैंने कोई क्लब ही ज्वाइन नहीं किया, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा? सॉरी। हाँ, तो अगर मैंने कब क्लब ज्वाइन नहीं किया और या फिर मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में तो मेरा रिकॉर्ड नहीं क्रिएट हो पाएगा ना, मतलब इसके डेटाबेस में, यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में। क्योंकि अगर ये मैंडेटरी फील्ड है, सो देन आई कांट create my information in companies, I mean universities database। तो अब वहां पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाना होगा कि जो बिहेव तो करे ऐसा कि अगर मुझे चीजें चाहिए पेरेंट्स से तो मिल जाए और चाइल्ड से मिल जाए, लेकिन वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं रहे, मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी ना रहे कि अगर मैंने ये चीजें नहीं करी है सो आई कांट क्रिएट रिकॉर्ड। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्रिएट करते हैं लुकअप्स। अब लुकअप्स क्या होता है ना, कि कोई ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होता है। देखो, सिर्फ एक ही चीज ये बिहेव करता है रिलेशनशिप का, जो कि आईडी स्टोर करने का काम करता है। बाकी ये कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होता है। ना तो आप इस पर रोल अप बना सकते हो, ना तो अगर आपने पेरेंट डिलीट कर दिया तो चाइल्ड डिलीट होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? अब देखो, पेरेंट और चाइल्ड का क्या है, जैसे कि मान के चलो कि वही सीसी एक कंपनी है एंड रोहित इज वर्किंग हियर। मान के चलो कि कंपनी ही बंद हो गई या कंपनी ही डिलीट हो गया, तो क्या रोहित एग्जिस्ट करना चाहिए? आई मीन फॉर दैट डेटाबेस तो नहीं, नहीं करेगा। या फिर एग्जांपल ले लो यूनिवर्सिटी का। जस्ट सपोज कि एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे, 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी ही बंद हो गया तो फिर ये 10 स्टूडेंट्स तो वहां से भी हट जाएंगे ना, मतलब अब तो वो पढ़ने के लायक नहीं रहे। बट इफ आई एम टॉकिंग टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लब्स, तो मान के चलो कि एक क्लब है और यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, और मान के चलो कि ये क्लब बंद हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि इनका ये खत्म हो जाएगा, मतलब वो यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाएंगे। वो तो रहेंगे ना, यूनिवर्सिटी तो है। और ना अगर वो ये भी चाहते कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी क्लब, देन दे कांट। तो वहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ लिखना होगा जिससे कि वो मैंडेटरी फील्ड ना बने। तो दैट्स व्हाई वी हैव लुकअप। I mean, in master detail, it's a required field. In lookup, it's not a required field. In master detail, we can create roll up. In lookup, we can't create roll up. The reason कि कुछ ऐसा पता नहीं, strongly bonded नहीं है। In master, if be deleted parent, then child will deleted automatically. In lookup, there is no any concepts like that. Clear? ओके। अब यहाँ पे एक और चीज आता है। ये दो रिलेशनशिप समझने के बाद क्या होता है ना, कि अकाउंट और कॉन्टेक्ट की मैं बात करूं, सो बेसिकली अभी, अब तो ये नहीं पूछते, लेकिन हाँ 2 साल पहले तक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन था। बहुत लोग पूछते थे, अभी भी कोई कोई बीच बीच में पूछ ही देता है, मतलब पॉपुलर क्वेश्चन था इंटरव्यू का। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है अकाउंट और एक है कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, अकाउंट और कॉन्टैक्ट में, कि अगर मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट करने जाऊं तो अकाउंट की फील्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, अकाउंट आईडी मैंडेटरी नहीं है। इट मीन्स कि इट्स नॉट अ लुक, इट्स नॉट अ मास्टर डिटेल। लेकिन अगर मैं अकाउंट पे जाऊं, सो आई कैन क्रिएट रोल अप। Also, if I deleted the parent, then child will be deleted automatically. So it's behave like a master.
तो मतलब अगर यहाँ से देखें तो इट्स बिहेव लाइक अ लुकअप, और यहाँ से देखें तो इट्स बिहेव लाइक अ मास्टर। तो आप मतलब ऐसे पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा कि इन अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सो आप अगर आप इधर से जाओगे तो आप बोल दोगे लुकअप, इधर से जाओगे तो आप बोल दोगे मास्टर डिटेल। तो उनका क्रॉस क्वेश्चन होगा, अगर आपने मास्टर डिटेल का तो उनका क्रॉस क्वेश्चन होगा, ओके। देन इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉन्टेक्ट देन वी डोंट नीड फॉर अकाउंट, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स सम लुकअप। तो अब आपको क्या कहना है इस सिचुएशन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोलना है इट्स अ स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। इट्स अ स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, अकाउंट और कॉन्टेक्ट के बीच में स्पेशल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है। इट्स नॉट अ मास्टर डिटेल एंड नॉट अ लुकअप, मतलब दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है। ओके। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल लुकअप। सो बेसिकली एक्सटर्नल लुकअप उतना ज़्यादा यूज होगा नहीं, बट आप थोड़ा कॉन्सेप्ट ये जान लो। समटाइम्स व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट सम एक्सटर्नल थिंग्स, लाइक कि दूसरे जगह से डेटा आ रहा है और उसको सिंक करा है हमने। जैसे मान के चलो कि ये एक दूसरा ऑर्ग है और ये एक दूसरा ऑर्ग है, और ये दोनों ऑर्ग हम लोगों ने सिंक रखा है, और यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है, इन्फो जो है, यहाँ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दैट केस वही सेम अगर कॉन्सेप्ट आता है कि रिलेशनशिप बनेगा, तो कैसे बनेगा? सो दैट्स व्हाई वी हैव एक्सटर्नल एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल का वही सेम कॉन्सेप्ट जाएगा आपका लुकअप वाला, एंड इट्स बिकॉज इट्स एक्सटर्नल, तो जो चीजें हैं वो आउट ऑफ आपके ऑर्ग होगा। सो बेसिकली बहुत रेयरली यूज होता है एक्सटर्नल का, जब बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ डेवलपमेंट चल रहा हो, इन दैट केस। ओके, बट कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब क्या होता है ना, ये तो बेसिक रिलेशनशिप्स थे। अब रिलेशनशिप में आती क्या चीजें हैं? वन वन टू वन, वन टू मेनी, एंड देन मेनी टू मेनी, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। मेनी टू वन भी बोल सकते हैं, बट अगर उसी को रिवर्स कर दे तो वन टू मेनी विल वर्क हियर, ठीक है। अब ये वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स जब आते हैं, तो लेट्स की देखते हैं इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, सो जस्ट सपोज कि just suppose take an example of, ओके, मान के चलो कि एक एड्रेस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं ना बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर और पूरा पूरा का पूरा डिटेल्ड एड्रेस लिख रहा हूँ। मतलब कि बिल्डिंग नंबर से एकदम, लाइक कि एक बिल्डिंग जो है वो किसी एक ही पर्सन को अलॉट हो सकती है, वहां से मैंने पूरा का पूरा एड्रेस लिख लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ कंपनी, एंड ईच कंपनी नीड्स अ लोकेशन टू रन देयर ऑफिस। तो यहाँ से मैं दे दूंगा एक लोकेशन, जितने भी कंपनीज होंगे उनको एक एक लोकेशन देता जाऊंगा। आई कांट गिव देम मल्टीपल लोकेशन, आई मीन इन सिंगल एड्रेस आई कांट गिव मल्टीपल कंपनीज टू एक्सेस देयर लोकेशन, है ना। मतलब कि मुझे क्या करना होगा, एक लोकेशन पे सिर्फ एक ही कंपनी अलॉट करूं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ऐसा कुछ रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। अगर एक लोकेशन पे मैंने मल्टीपल कंपनीज को दे दी, सो ये इट्स नॉट पॉसिबल, आई कांट डू इट।
तो ऐसा कुछ जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा 1-to-1 रिलेशनशिप के अंतर्गत, है ना, कि एक के साथ एक ही कनेक्ट रहोगे। ठीक है। अब वही सेम चीज एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे देखो कि चीजें बदल जाती हैं थोड़ा। अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है। अगर आप कॉन्टैक्ट से अकाउंट पे जाओगे सो इट्स 1-to-1, है ना। एक कॉन्टैक्ट के लिए एक अकाउंट है, एक कॉन 1 कॉन 2 कॉन 3 के लिए एक एक अकाउंट है। लेकिन अगर आप यहां से जाओगे सो इट वुड बी many-to-1, लाइक मतलब कॉन 1 कॉन 2 कॉन 3 कॉन 2 कॉन 3 कॉन 4, है ना। तो इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी, लाइक कि यहाँ पे many-to-1 का कॉन्सेप्ट लगता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं? ओके। अब मैंने कहा many-to-many, so this is a very important concept and very important thing in Salesforce, क्योंकि जनरली होता क्या है कि इन सारी चीजों की जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ती है जब आप किसी चीज को अरेंज कर रहे होते हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अब लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ जॉब, है ना। तो क्या होता है ना कि जैसे एक जॉब का ऑब्जेक्ट बनेगा जहां पे जॉब की इंफॉर्मेशन होगी, एक एप्लीकांट का बनेगा और एक एप्लीकेशन का बनेगा। अब ये जॉब होगा, जॉब की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, एप्लीकांट वाला एप्लीकांट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और एप्लीकेशन वाला जिस बंदे ने अप्लाई करा है जिस जॉब के लिए उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। मतलब जनरली ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि यहाँ पे एक जॉब के लिए कोई एक ही पर्सन अप्लाई कर सकता है। लाइक अगर मैंने एक जॉब, मुझे एक रिक्वायरमेंट है, आई नीड अ डेवलपर, तो ऐसा तो नहीं बनता है ना कि मतलब उस डेवलपर के लिए, आई मीन उस चीज के लिए एक ही पर्सन को अप्लाई कर सके। बहुत सारे पर्सन, मल्टीपल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा जहां पे जिन जिन लोगों ने अप्लाई करा है, जिस जिस जॉब के लिए अप्लाई करा है उसको मैं स्टोर करा लूंगा। सो दिस इज एप्लीकेशन। नाउ हेयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। जस्ट सपोज कि यहाँ पे मान के चलो कि डेव के लिए एक रिक्वायरमेंट है, टेस्टर के लिए एक रिक्वायरमेंट है, और एचआर के लिए एक रिक्वायरमेंट है। जस्ट सपोज आई हैव 3 रिक्वायरमेंट्स, और एप्लीकांट्स जो है वो है रोहित, निकिता, मुकेश, है ना। सो अब ऐसा है कि कोई ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब हाँ ठीक है रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट बिहाइंड द सीन ऐसा कोई सीन नहीं है कि रोहित एचआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यस, ही कैन डू, also he can apply for tester, also he can apply for dev, है ना। मतलब ये तीनों के लिए ये अप्लाई कर सकता है। यानी कि रोहित ने जस्ट सपोज अप्लाई कर दिया 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि डेवलपर के लिए सिर्फ रोहित अप्लाई कर सकता है, उसके लिए निकिता और मुकेश भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे भी 3 रिकॉर्ड्स, मतलब उसके बाद भी 3 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। अब क्योंकि एक रिकॉर्ड रोहित का था तो वहां से एक रिकॉर्ड मतलब मर्ज में कर दूं। सो बेसिकली टोटल अभी 5 रिकॉर्ड्स बने हैं, रोहित के लिए 3, निकिता के लिए 1 और मुकेश के लिए 1। ठीक है। अब टेस्टर वाला के लिए भी जस्ट सपोज करो कि अ, निकिता ने अप्लाई करा और फिर निकिता ने भी तीनों के लिए अप्लाई कर दिया। तो अब फिर से यहाँ पे रोहित के लिए 3 जॉब्स, निकिता के लिए 3 जॉब्स और मुकेश के लिए 1 जॉब, यानी टोटल 7 जॉब अप्लाई हो चुके हैं। सेम एचआर के लिए बनते हैं और मुकेश के लिए भी सेम ही बनते हैं। तो 3 3 3, मतलब कि इन तीनों ने तीनों जॉब के लिए अप्लाई करा है, और इन तीनों जॉब के लिए, ये तीनों जॉब के लिए, ये तीनों जॉब भी अप्लाई किए गए हैं 3 लोगों के द्वारा। यानी कि टोटल कितने 9 रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। और यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनता है। अगर आप देखोगे, आप देख सकते हो कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बना
कि एक पर्सन मल्टीपल जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और एक जॉब के लिए मल्टीपल पर्सन अप्लाई कर सकता है। क्लियर? लेंदी तो नहीं हो रही हाँ, चीज? इट्स क्लियर। ओके। अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसे तो हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं, बट बिहाइंड मतलब ऐसे अगर आपसे पूछा जाए तो इसे हम लोग जंक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को अगर पूछा जाए कि यहाँ पे एप्लीकेशन कैसा ऑब्जेक्ट है, ये तो ठीक है, मान के चलो कि ये भी पेरेंट में जाएगा, ये भी पेरेंट में जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये चाइल्ड में जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। बट उसके अलावा अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? सो दिस इज जंक्शन ऑब्जेक्ट। अब जंक्शन ऑब्जेक्ट का क्या होता है? जंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि द वे इफ आई एम एक्सप्लेनिंग जंक्शन ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है कि वो कम से कम ना दो जगह से, तीन जगह से एटलीस्ट जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि ये रेलवे जंक्शन की मैं बात करूँ तो एटलीस्ट वो तीन जगह से होगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, और ये है जयपुर, और जस्ट सपोज करो कि इधर है पटना ना। तो अगर मैं पटना से चल रहा हूँ तो मैं पटना से यहाँ आने के बाद मैं मुंबई भी जा सकता हूँ और दिल्ली भी जा सकता हूँ, तो और फिर दिल्ली से आने के बाद मैं मुंबई भी जा सकता हूँ, पटना भी जा सकता हूँ। सो बेसिकली अगर आप जयपुर को देखोगे तो ये तीन जगह से कनेक्टेड है ना? सो दैट्स व्हाई इट्स जंक्शन। क्लियर? मतलब तीन रूट से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट्स जंक्शन। लेकिन अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आप इसके लिए दो ही रूट देखोगे, मतलब कि एक तो दिल्ली के रूट से कनेक्टेड है, एक पटना के रूट से कनेक्टेड है। अगर दिल्ली से आप आओगे तो देखोगे कि दो रूट से कनेक्टेड है, मुंबई के रूट से और पटना के रूट से। सो दैट्स व्हाई इट्स जंक्शन। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे भी तीन चीजें हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे आओगे और फिर देखोगे कि कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, तो ये एप्लीकेशन से भी कनेक्टेड है और जॉब से भी कनेक्टेड है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ जंक्शन ऑब्जेक्ट। अब देखो जंक्शन ऑब्जेक्ट का कौन मतलब जंक्शन ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, क्या होता है, सो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो जंक्शन ऑब्जेक्ट के दो पेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। जस्ट सपोज इट्स जंक्शन ऑफ जस्ट सपोज एप्लीकेशन एप्लीकेशन इज जंक्शन ऑब्जेक्ट। तो इसके दो पेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, एक जो होगा वो एप्लीकांट होगा और दूसरा जो होगा वो जॉब होगा, है ना? ये दोनों इसके पेरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आईडी ही स्टोर करेंगे ना कि कौन से जॉब, तो जॉब आईडी, कौन सा एप्लीकांट, तो एप्लीकांट आईडी। ये दोनों मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे ने इस जॉब के लिए अप्लाई करा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन ऑब्जेक्ट कि आपको दो पेरेंट रिकॉर्ड्स होंगे और ये दोनों के दोनों मास्टर डिटेल होंगे। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? मास्टर डिटेल होंगे। मतलब यहाँ पे मास्टर डिटेल आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। जस्ट सपोज कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेव के लिए रिक्वायरमेंट है और इधर एप्लीकांट में रोहित है। अब रोहित ने क्या करा कि अप्लाई कर दिया एप्लीकांट के लिए, तो ये एप्लीकेशन में जाकर के एक रिकॉर्ड बन गया जहाँ पे जॉब का इंफॉर्मेशन यानी कि जॉब की आईडी स्टोर हो गई और रोहित का इंफॉर्मेशन यानी रोहित की आईडी स्टोर हो गई। अब इन केस रोहित ने अपना रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया एप्लीकांट से। अब वो बोल रहा है कि मैं इस पोर्टल से अप्लाई नहीं करूंगा, मैं किसी और पोर्टल से अप्लाई करूंगा, उसने डिलीट कर दिया। तो उस केस में यहाँ पे भी तो कोई एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो? अगर मान के चलो कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने देख लिया कि हाँ रोहित ने अप्लाई करा और फिर वो रोहित से रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो पोर्टल बता रहा है कि रोहित एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हमारे पोर्टल में, हम तो आपको नंबर वंबर कुछ नहीं दे सकते, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इसका मतलब ये कि अगर रोहित का रिकॉर्ड डिलीट होता है तो एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड मास्टर डिटेल हियर। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट आता है जॉब के लिए। अब मान के चलो कि डेव के लिए मैंने एक पोस्ट निकाला कि हाँ डेव
पे आप क्या करो कि डेव के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन समहाउ कि वो फुल फील हो गया, या फिर मतलब कि नहीं फुल फील हुआ, लाइक कि मुझे अब चाहिए ही नहीं, मुझे हायर ही नहीं करना है डेव, तो मैं क्या करूंगा कि उस जॉब को डिलीट कर दूंगा कि भाई रहेगा तो लिस्ट लिस्ट होता रहेगा पोर्टल में। मैं चाहता हूँ कि ये पोर्टल में लिस्ट ही ना करे। सो इन दैट केस आप क्या करोगे कि आप डिलीट कर दोगे उसे। अब जब डिलीट कर दोगे तो मान के चलो कि कुछ जो जो पर्सन, जो जो जिन जिन लोगों ने उसको अप्लाई करके रखा हुआ होगा, डिलीट तो उनके इन्फॉर्मेशन भी हो जाएंगे। लाइक कि अगर रोहित ने अप्लाई करा है डेव के लिए, अब पोस्ट ही नहीं है, तो एप्लीकेशन वाले ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड रख के क्या फायदा। रोहित तो ये सोच रहा होगा कि अरे उसके लिए तो मैंने अप्लाई करा है, उसके लिए मैं फॉलो अप लेने जाऊंगा, अब जब देख रहा है तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो डिलीट होगा और चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ चलो डिलीट हो गया। अगर आप ऐसे भी देखो, जनरल थिंग्स को अगर कंसिडर करके हम लोग देखें, तो अगर कोई जॉब डिलीट हो चुका है तो एप्लीकेशन भी डिलीट कर देना पड़ता है हमें। अगर कोई एप्लीकांट डिलीट हो गया तो एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड मास्टर डिटेल हेयर एंड फॉर बोथ, है ना। और यहाँ तक क्लियर, जंक्शन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या होता है ना कि अगर मैं आपको बात करूँ, सो आई थिंक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लुकअप, तो आई थिंक 19 लुकअप्स आप बना सकते हो एक ऑब्जेक्ट पे, और दो मास्टर डिटेल बना सकते हो, दो से ज्यादा मास्टर डिटेल नहीं बना सकते हो। सो फॉर क्रिएटिंग मोर देन टू यू नीड टू रिक्वेस्ट टू सेल्सफोर्स, जो कि डेवऑर्ग में आपको मिलेगा नहीं। अगर आप पे कर रहे हो तो आप उनको बोलोगे कि मुझे दो से ज्यादा मास्टर डिटेल बनाना है, एंड दे विल अलाउ एंड दे विल चार्ज फॉर दैट। तो ये है, ठीक है। सो आई होप कि आपको जंक्शन ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप समझ में आ रहे होंगे। तो अब देखो इस पे चलता कैसे, इस पे चीजें चलती कैसे हैं। एक जॉब मैंने क्रिएट करा है, एसएससी सीजीएल, है ना। एसएससी सीजीएल में आप जाओगे तो इन इसको अभी इग्नोर करो, ये तो मैंने बाद में ट्रिगर व्रिगर लिखवाया था। तो अभी फिलहाल मैं इंफॉर्मेशन के नाम पे जॉब का नाम ही स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल मैंने स्टोर कर लिया। अब दूसरा जो है अपना एप्लीकांट में दिखाना चाहूंगा। एप्लीकांट में है रोहित, अजय, राहुल, ये लोग हैं। अब मान के चलो कि राहुल अप्लाई करना चाहता है एसएससी सीजीएल के लिए, तो वो जाएगा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशंस पे जाएगा, एंड यहाँ पे मुझे ऑटो नंबर यूज करना था, बट मैंने ऑटो नंबर यूज करा नहीं था। दिस वन एप्लीकेशन नेम ऑटो नंबर जाएगा, लाइक 001 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो अब जो राहुल है वो अप्लाई करने जा रहा है, तो राहुल तो सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करेगा कि किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसने सिलेक्ट कर लिया किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और कौन अप्लाई कर रहा है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम पोर्टल में देखते हैं ना, तो लोग जो लॉग्ड इन होते हैं ना, वो अप्लाई करके चीजों को कर लेते हैं, बट यहाँ पे एडमिन कर रहा है, दैट्स व्हाई उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन, तो राहुल। सो राहुल ने अप्लाई करा सीजीएल के लिए, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये जो है रिकॉर्ड बन गया, मतलब एप्लीकेशन रेडी है। अब जस्ट सपोज करो कि पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन, और दिस वन, एंड लेट मी डुप्लीकेट इट। जस्ट सपोज करो कि राहुल ने समहाउ अपना रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, है ना। तो उस केस में जस्ट सपोज ही डिलीटेड हिज अकाउंट, इन दैट सिचुएशन डिलीट हो गया, है ना। अभी आप देख सकते हो कि वो बताएगा कि आईडी ही नहीं मिल रहा, लुक्स लाइक देयर इज प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ प्रॉब्लम। बेसिकली इनको आईडी नहीं मिल रही, हियर यू कैन सी आईडी एरर, मतलब ये आईडी से डिटेल्स दिखाते हैं, तो इनको आईडी दिख नहीं रही क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी। मतलब कि अगर मैंने डिलीट कर दिया पेरेंट को, तो यहाँ पे चाइल्ड भी डिलीट हो गया। अगर मैंने डिलीट कर दिया राहुल को, तो उसके द्वारा अप्लाई किया गया एप्लीकेशन भी डिलीट हो गया, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट। अब
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पोर्टल अगर बनाने चाहोगे तो चीजें ऐसे ही चलेंगी। क्लियर?